दोस्तों, रामायण जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि रामायण घटना असल में कभी इतिहास में घटित ही नहीं हुई थी, बल्कि ये वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज की ये वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले लोगों को हिलाकर रख सकती है। वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले जो वाकई में इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रामायण एक सच्ची घटना थी। रामायण में जो भी दिखाया गया था वह वास्तव में इतिहास में घटित हो रखा है। आज हम विज्ञान के नजरिए से इस मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर विज्ञान रामायण पर क्या कहता है, और कुछ ऐसे एविडेंस आपको दिखाएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि रामायण एक सच्ची घटना है। आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जब नासा के एक स्पेस शटल ने पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजरते हुए तस्वीरें कैप्चर करके वैज्ञानिकों को भेजी, इन तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही है। जब वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों को और ज्यादा स्टडी किया तो पता चला कि ये पत्थरों से बनी लाइन भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि पैसिफिक ओशन के जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों को ये पत्थरों से बना हुआ पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका की एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने अपनी रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, जिसे वो एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो असल में एक मैन मेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने ही बनाया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एक एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। तो क्या इसका मतलब रामायण एक सच्ची घटना थी? अब रामायण को एक महज काल्पनिक कहानी मानना चाहिए या फिर भारत के इतिहास का एक विश्वसनीय दस्तावेज? ये काफी सालों से चर्चा का विषय रहा है, जहाँ मॉडर्न हिस्टोरियन इसे इतिहास का एक क्रेडिबल डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार से इनकार करते हैं। वहीं कई धार्मिक लोगों का ये अटल विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। कई इंडियन और वेस्टर्न लोगों के नैरेटिव के हिसाब से तो रामायण एक पौराणिक कहानी है जो 400 से 1000 BC के बीच में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ पर हम इस विवाद पर कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं जिन्हें जानकर आप खुद एक डिसीजन के करीब पहुंच सकते हैं कि इतिहास के तराजू में रामायण को आप एक महज एक काल्पनिक साहित्यिक रचना कहकर खारिज नहीं कर सकते। चलिए सबूत नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में लिखा है कि लंका की रखवाली 4 विशालकाय हाथी करते थे, जिन्हें हनुमान जी ने अपने एक प्रहार से धराशायी किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आज के हाथियों से बहुत ज्यादा था। अब ये कोई काल्पनिक जीव तो नहीं है। ऐसा जीव करीब 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे, जिन्हें आज हमारे साइंटिस्ट गोम्फोथेरिस के नाम से जानते हैं, जिनके अवशेष आज कई सारे म्यूजियम में मौजूद है। एविडेंस नंबर 3, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। इसके लिए जड़ी बूटी लाने का यह जिम्मा हनुमान जी को दिया गया। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणागिरी पर्वत के एक टुकड़े को ही ले आए। मान्यताओं के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वह आज भी मौजूद है। और श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य हो सकती है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के पौधे उसी स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण को संजीवनी बूटी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्सों में इस प्रकार की जड़ी बूटी नहीं मिलती है। एविडेंस नंबर 4, रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे। दोस्तों, श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने रावण के समय के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया था। दरअसल पिछले करीब 10 सालों से यह कमेटी श्रीलंका का कोना कोना छान रही थी ताकि रामायण के समय के कोई एविडेंस उनके हाथ लगे। इस खोजबीन के दौरान कुछ छुटपुट जानकारियां, कुछ अवशेष उनके हाथ लगे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोजबीन के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे उनके हाथ लगे, जिससे अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद रावण वहीं पर अपना पुष्पक विमान उतारा करते थे। अब ये बात तो रामायण में ही लिखी हुई है कि रावण के पास अपना पुष्पक विमान था। कमेटी का कहना था कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसानकोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलकंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। क्या इन 4 जगहों का रामायण के समय इस्तेमाल होता था, इसके बारे में हम पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते हैं। एविडेंस नंबर 5, राम सेतु के पत्थर। रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता को हरण करके उन्हें लंका ले गए थे, तब श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच 5 दिनों के अंदर 30 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया। कहा जाता है कि इसी पुल के जरिए राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने के लिए लंका गई थी। मगर हैरानी की बात यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है।
भारत के रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान समुद्र के किनारे इस पत्थर को देखा गया था। इसके साथ ही श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर भी इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। ये वही जगह है जहां रामायण के अनुसार राम सेतु श्रीलंका में जाकर मिलता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता है। तैरने वाले ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तब उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। ये गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह के छेद कर देता है जिस कारण ये पत्थर पानी में नहीं डूबता है। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय उनको पता था और उन्होंने इस तकनीक का उपयोग राम सेतु को बनाने में किया। तो ये बात केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकती है। एविडेंस नंबर 6। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया गया है कि हनुमान जी ने लंका की सोने की नगरी जला दी थी, मगर कहा जाता है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद है। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब आसपास की मिट्टी में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। अब इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते हैं। एविडेंस नंबर 7। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है, दावा है कि यह महल रामायण काल का ही है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं। लेकिन जब रिसर्च कमेटी ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं है बल्कि किसी समय इन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं। एविडेंस नंबर 8। रामायण के अनुसार रावण ने सीता माता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि यह जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद है। इस जगह को हेकागला बोटानिकल गार्डन कहते हैं और इसी गार्डन में जिस जगह पर माता सीता को रखा गया था उस जगह को आज सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रख दिया गया। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया वैसा का वैसा आज ये गार्डन है जो कि इसे हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। एविडेंस नंबर 9। भगवान राम की जन्म तारीख 10 जनवरी 5114 BC मानी जाती है। श्री राम चैत्र महीने के 9th तिथि पर पैदा हुए थे। रामायण में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि उस दिन के वक्त अलग अलग प्लैनेट्स और स्टार और कॉन्स्टेलेशन की क्या पोजीशन थी। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च वेदा ने इस खगोलीय रेफरेंस को अमेरिका के खरीदे हुए प्लेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा तो शोधकर्ता इस बात को जानकर हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि प्लेनेट और स्टार की ऐसी पोजीशन 10 जनवरी 5114 BC के दोपहर के वक्त हुई थी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब इस डेट को हमारे भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया तब ये पता चला कि लूनर कैलेंडर के अनुसार ये डेट शुक्ल पक्ष के 9th डेट को आता है, हिंदू मंथ ऑफ चैत्रा, और वो भी बराबर 12 से 1 बजे के बीच में। यानी कि यह वही दिन और समय है कि जब हर साल राम नवमी मनाई जाती है। अब ये इतनी बड़ी बात केवल संयोग कैसे हो सकती है। एविडेंस नंबर 10। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी थी इससे रावण को मन में डर लग गया था और दोबारा ऐसे किसी हमले से बचने के लिए उन्होंने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टू गाला में रखा था। यहाँ पुरातत्व विभाग को कई गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती है। ये गुफाएं आज भी मौजूद है और इस बात का सबूत है। अब दोस्तों इतने सारे एविडेंस देखकर तो यही लगता है कि रामायण एक सच्ची घटना है जो कभी इतिहास में घटित हुई थी। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। हाँ, कोई एक सबूत इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इतने सारे एविडेंस कभी झूठे नहीं हो सकते। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।